अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के चौहान कॉलोनी में। यहाँ पे 70 नंबर स्कूल के सामने कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जुमे का दिन है, 23 सितंबर। यहाँ पे चौहान कॉलोनी में एक कब्रिस्तान का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के आमदार रईस शेख आ रहे हैं और एमएलए साहब के साथ में जो है बहुत सारा उनका जो कारवां रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे उस जो उद्घाटन है उसका विरोध किया। उनका कहना यह है कि यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तान ही नहीं, यहाँ पे शमशान भूमि भी है और यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक बन रहा है जिसका विरोध तो पहले से ही चल रहा था। जब से वो उसका खड्डा खोदा गया था तभी से सेप्टिक टैंक का जो विरोध चल रहा था। तो यहाँ के लोगों का कुछ विरोध है, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस वजह से जो विरोध है। क्योंकि कब्रिस्तान का उद्घाटन होना तो ये बाकी में बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? क्या कहेंगे आज जो कब्रिस्तान की ओपनिंग हो रही है उसके ऊपर आप लोगों ने विरोध जता रहे हैं, उसके खास वजह क्या है? वे आपकी कहने के मुताबिक हम लोग विरोध नहीं जता रहे हैं। ये कब्रिस्तान का काम होना बहुत अच्छा काम है। अभी इनके बैनर पर आप देखेंगे तो बैनर में लोगों ने पूरे बैनर में कब्रिस्तान की जगह बताई है। ये पूरे इलाके में आप जाइए देखिए, इसमें 1000 स्क्वायर मीटर जगह शमशान भूमि के लिए दी गई है, 2000 स्क्वायर मीटर जगह कब्रिस्तान के लिए और 3600 स्क्वायर मीटर पंपिंग स्टेशन है। पंपिंग स्टेशन वो जगह है जहाँ पर ये सारे इलाके का मलमूत्र जमा होगा, गू घान जिसको बोलते हैं वो जमा होगा। आज नहीं तो 10 साल के बाद जब ये भरेगा, जब ये लीक होगा या खुदा न खास्ता जब ये फटेगा तो यहाँ पर रहने वाले 15,000 लोग प्रभावित होंगे। और उसके साथ साथ में जो मुर्दे कब्र के अंदर पड़े रहेंगे, जब ये गू घान उनके अंदर जाएगा तो क्या हमारे तुम्हारे लोग बर्दाश्त कर सकेंगे? हमारे तुम्हारे घर के लोग इसको सहन कर सकेंगे कि हमारा मुर्दा एक गू में पड़ा हुआ है? तो कब्रिस्तान का हमारे को विरोध नहीं है, काबिल तारीफ काम है आपका, करिए। उसके साथ साथ आप ही ने आमदार रईस शेख साहब ने विधानसभा के अंदर बोला था कि एक निजी कंपनी, एक ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस पंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका मैं विरोध करता हूं। तो कल तक जब आप विरोध कर रहे थे विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड, अध्यक्ष महोदय, वहां पे सर्वे नंबर 104 है जो चौहान कॉलोनी के बिल्कुल पीछे है। वहां पे जो है अलग अलग तरह के रिजर्वेशन है उस प्लॉट के ऊपर। एक रिजर्वेशन कब्रिस्तान का है, एक शमशान भूमि का है, रास्तों का है और पंपिंग स्टेशन का है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर के अंदर एक ड्रेनेज का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है जो 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उस प्लॉट पे सर्वे करके प्रायोरिटी तय करके कब्रिस्तान को प्राधान्य देना चाहिए था, शमशान भूमि को प्राधान्य देना चाहिए था, लेकिन एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पे पंपिंग स्टेशन का काम शुरू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांगनी है कि महानगर पालिका को सर्वे करके डीपी के अंदर प्रायोरिटी तय करके कब्रिस्तान शमशान भूमि का पॉपुलेशन टू रेशियो समझकर वहां पे कब्रिस्तान और शमशान भूमि को प्राधान्य दिया जाए, ये मेरी मांगनी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप ये बनने दे रहे हैं? ये हमारा सवाल है और ये आवाम सारी जानना चाहती है रईस भाई कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हमारे रहनुमा हो, आपका कब्रिस्तान बनाइए, साथ में शमशान भूमि होना चाहिए, मगर पंपिंग स्टेशन बर्दाश्त नहीं होगा। बस ये हमारा विरोध करके हम लोग संघर्ष समिति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। संघर्ष समिति हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो ये विरोध के लिए जो जहाँ पे कब्रिस्तान का अभी उद्घाटन चल रहा है तो आप लोग वहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे क्यों खड़े हैं? यहाँ पर इसलिए कि पुलिस आई है, पुलिस का कहना है कि आप यहाँ बैठ दीजिए, रुकिए। वहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है किसी से बहसबाजी हो जाए, किसी से वो हो जाए। वहाँ पे पक्ष वाले लोग हैं, यहाँ विपक्ष वाले लोग हैं। वो विपक्ष आपका बताने का मकसद है कि ये देख लीजिए और बैनर इधर लगा हुआ है, पूरा कब्रिस्तान चला दीजिए, पूरा कब्रिस्तान है और सामने आप घुमा दीजिए पंपिंग स्टेशन है। बताइए इस बैनर में पंपिंग स्टेशन कहाँ है? बताइए इस बैनर में शमशान भूमि कहाँ है? यहाँ पर कोंडा चिवाड़ी कचहरीपाड़ा हिंदू इलाका है, शमशान भूमि के लिए भी जगह मुख्तिस की गई है। यहाँ पर गुलजार नगर, चौहान कॉलोनी, अपना केजीएन हॉल के पीछे संघमित्र नगर, यहाँ के मुसलमान कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आने वाले हैं। ये कब्रिस्तान बनेगा, मगर ये पंपिंग स्टेशन यहाँ पे आपने क्यों जाहिर नहीं किया? क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? क्यों लोगों को ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं कि कब्रिस्तान करने जा रहे हैं? यहाँ पर आपको शो करना चाहिए था कि यहाँ पर पंपिंग स्टेशन भी है और यहाँ शमशान भूमि भी है। चलाइए ऊपर का बैनर देखिए। लेकिन एक मिनट मंसूरी साहब, ये जो बैनर है ना, तो ये
कब्रिस्तान के उद्घाटन के लिए बैनर बनाए तो कब्रिस्तान ही दिखाएंगे ना। तो कितनी जगह पर दिखाएंगे साहब? आप देखिए चारों तरफ से दिखाएं कबर कबर, बैनर देख लीजिए चारों तरफ कबर है। कहाँ है वो जगह जो रेशू है आपका, जो एक मिनट जो कुछ वार जगह है देख लीजिए आप, पूरा कब्रिस्तान है। अरे लेकिन 6 पार्ट में बांटा गया है, तो इसमें वो जाहिर करे कि ये शमशान। लोगों को क्या लग रहा है, शहर के लोगों को, कि रईस भाई बहुत अच्छा काम करे, कब्रिस्तान बना रहे हैं। हम भी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो फंड दे रहे हैं। मगर यही रईस भाई ने ये पंपिंग स्टेशन के लिए जहां मल मूत्र जमा होगा उसका विधानसभा में विरोध भी तो किया था। वो क्लिप मैं आपको डबल से देता हूं, सबके पास आपके पास क्लिप है, डबल से क्लिप भी चलाइए और वो बताइए भी कि यहाँ पंपिंग स्टेशन, और पंपिंग स्टेशन का एक कायदा है, शहर के बीच में नहीं होता, शहर के बाहर होता है, शहर के बीच बनाया जा रहा है। आमदार साहब जब यहाँ पे टॉयलेट की ओपनिंग करने आए थे तब भी आपने विरोध किया था, लगातार आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, तो अभी तक के इसमें कुछ मामला हल निकल के आया या नहीं? हमारे विरोध का कुछ फायदा हो, हमारी रहनुमाई करने वाले ही लीडर अगर पक्षधर बन जाएंगे तो हमको सिर्फ विरोध ही करना, अपना विरोध ही जताना पड़ेगा। बड़ा प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है, रद्द हुआ है। इंशाल्लाह देख लेना, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का साथ, आवाम की ताकत अगर रही तो ये भी एक दिन कैंसिल होगा। 2 साल पहले मैं आपको बता दूं कि एक बच्चा मरा था, यही रईस भाई चेक बांटे थे, सारे नगर सेवकों को मिल गया और इन्होंने ही बोला था विधानसभा के अंदर। आज क्या हो गया कि ये पंपिंग स्टेशन भी रेडी हो रहा है, कब्रिस्तान की आप ओपनिंग भी कर रहे हो, आज नहीं तो कल शमशान भूमि भी हो जाएगी। बाजू में एक नई स्कूल है इमारत की, 8वीं 9वीं 10वीं, उसके सामने है 1ली से लेकर 7वीं तक स्कूल नंबर 70 और 2-3 स्कूल वहां चलिए, मतलब 3000 बच्चे, 15,000 लोग मौत को हथेली पे लेकर बैठे हैं। आने वाली नस्लें आपको कोसेगी, आने वाली नस्लें आपको बद्दुआएं देगी 10 साल के बाद जब ये होगा। क्या आपने देखा नहीं खाड़ी पार का मामला? क्या आपने चंद महीनों पहले चौहान कॉलोनी के अंदर देखा नहीं, एक टाकी जब छोटी सी संडास की टाकी हटी वहां से लगी तो एक आदमी की जान हुई, एक घायल हो गया। यहाँ पर आप कितनी जानों के साथ खेलोगे? ये हमारा विरोध है कि नहीं विरोध? आप लोग बताओ, है कि नहीं विरोध? क्या चाचा क्या कहेंगे आप बताइए, क्योंकि आज आपने मस्जिद में भी जब ऐलान हुआ था कब्रिस्तान के उद्घाटन का तो आपने मस्जिद में खड़े होकर इसका विरोध किया था, तो ये क्या है आखिर बताइए थोड़ा सा। मस्जिद में जो मैंने विरोध किया उसका सिर्फ मकसद ये था कि वहाँ पर ये ऐलान किया गया कि 4 बजे वहाँ उद्घाटन होने वाला है कब्रिस्तान का। इसका मतलब लोगों को संदेश दिया गया कि आप लोग वहाँ उद्घाटन में शामिल हो, और वहाँ पर कोई उद्घाटन में कोई मुफ्ती मौलाना शहर के कोई बहुत बड़े लोग नहीं आ रहे, सिर्फ सियासी लोग आ रहे हैं, जिसमें MLA साहब है, फर्रुख है और आजमी साहब हैं जो उसके अध्यक्ष है समाजवादी के। तो वो लोगों के लिए मस्जिद से ऐलान किया जाए, मस्जिद को सियासत का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, ये मेरी सोच है। इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन उठाया और भरे मस्जिद में उठाया, ये मेरा हक है और मैं उसका इस्तेमाल किया। पर क्या कहा मस्जिद वालों ने, आपके विरोध पे क्या कहा? अभी तक मस्जिद वालों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लोगों ने ये कहा कि आप ये बात मस्जिद के बाहर भी कर सकते थे। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे अमीरुल मोमिन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा लोगों से सवाल किया कि भाई मिस्टेक कुछ है, मिस्टेक तो आप बताएं। तो उस भरी सभा में, उस भरी मस्जिद में एक आदमी ने ऑब्जेक्शन लिया कि आपका कुर्ता इतना लंबा क्यों, जबकि उनको जो हिस्सा मिला था उससे इतना लंबा कुर्ता नहीं बनता था। तो आपने उसका जवाब दिया, यानी कि मस्जिद में सवाल करने का या ऑब्जेक्शन लेने का रिवाज है, तो मैंने उसका हक का इस्तेमाल किया है और ये मैं करूँगा। मामा का कहना ये था कि जब वहाँ कब्रिस्तान बन रहा है तो तुम शो करके शमशान भूमि क्यों नहीं बता रहे हो, शो करके तुम पंपिंग स्टेशन क्यों नहीं बता रहे हो, सिर्फ कब्रिस्तान ही क्यों बता रहे हो? और मैं ये अगर कब्रिस्तान की उद्घाटन है तो कब्रिस्तान ही बताएंगे ना, जिस दिन पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन होगा उस दिन वो बताएंगे। हाँ, होगा उनका शायद। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो सवाल अभी किया है कि कब्रिस्तान की ओपनिंग है, एक चीज की ओपनिंग कितनी बार होएगी? अच्छा आप मेरे को बताओ, एक चीज की ओपनिंग कितनी बार होएगी? पहले हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है रमजान में। एक चीज की ओपनिंग कितनी बार होएगी? यहाँ जितना तुम्हारा हक है उतना हक हमारा भी है। हमको 1000 मीटर जगह दी थी, तुमने 2000 मीटर जगह ले ली, फिर भी हम लोगों ने माने, क्योंकि मुस्लिम भाई को ज्यादा जगह लगती है, फिर भी हम लोगों ने दिल खोल के तुमको जगह दे दी। उसके बाद तुमने हमारी जगह छेक ली। क्या सबूत है कि हमारे 1 मीटर 1000 मीटर वाली जगह है? लेकिन कुछ सबूत है आपके पास?
इसमें कुछ हमारी जगह आपने छेकी है, कुछ सबूत है कि आपके पास कि हमारी जगह वहाँ बाकी है करके, उसके बाद तुम लोगों को मिसगाइड कर रहे हो कि सिर्फ कब्रिस्तान की ओपनिंग है। अच्छी बात है, कब्रिस्तान का काम पहला होना मांगता है, उसके बाद मशीन में काम है वो तो भी चलेगा, लेकिन ये जो पंपिंग टेंशन का जो काम है ये तुम काय को लोगों को नहीं बता रहे हो। खराब काम नहीं बता रहे हो, अच्छा काम बता रहे हो। आज वहाँ जो पब्लिक खड़ी हो गई है, जो भी का 2-400 पब्लिक है, उसमें क्या 300-350 लोगों को मालूम नहीं है कि वहाँ क्या बन रहा है। और हमारी जो जगह थी हमारे हक की जगह है, स्मशान भूमि की जगह हमारे हक की जगह है, वो भी जगह तुम छेक रहे हो। उल्टे 1000 मीटर की जगह तुम हमको 800 मीटर कर रहे हो, तो ये हम होने देंगे नहीं। आपको ओपनिंग करने का आप ओपनिंग करके चली जाइए, लेकिन हम लोग काम बंद करेंगे। हम लोग का ये सब हमारे साथ में, मुस्लिम भाई हमारे साथ में है, हिंदू मुस्लिम सब इधर रह रहे साथ में। हमको सिर्फ जो है इधर बाजू कब्रस्तान और शमशान भूमि चाहिए, और ये पंपुन स्टेशन नहीं मांगता हम लोग का, ये विरोध है। ठीक है, ठीक।